नमस्कार दोस्तों, क्लियर विजन के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं करंट अफेयर्स के नए क्वेश्चन लेके आई हूँ जिन्हें हम अभी डिस्कस करेंगे, पर उससे पहले आप हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिए दोस्तों, और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर कीजिए। दोस्तों, कल मैंने आपसे क्वेश्चन ऑफ द डे में पूछा था, हाल ही में अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषद के द्वारा किस नियम को वैध करने पर विचार किया जा रहा है। तो दोस्तों, उसका सही आंसर है बॉल टेम्परिंग। बॉल टेम्परिंग यानी कि खेल के दौरान जो बॉलर्स होते हैं वो बॉल को जमीन पे रगड़कर या फिर पसीने से उसके शेप के साथ जो खिलवाड़ करते हैं उसको वैध करने पर विचार किया जा रहा है। कई लोगों ने आंसर दिया है कमेंट में मैच फिक्सिंग। गलत है, वो मैच फिक्सिंग को वैध नहीं किया जा रहा है। इसका सही आंसर है बॉल टेम्परिंग। दोस्तों, आज का क्वेश्चन ऑफ द डे है, डेटा गैप को भरने के लिए भारत द्वारा किसकी मदद ली जा रही है। ऑप्शन है अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष, वर्ल्ड बैंक, ए और बी दोनों, या फिर न्यू डेवलपमेंट बैंक। दोस्तों, आपको इसका आंसर कमेंट बॉक्स में देना है और इसका आंसर मैं आपको कल के वीडियो में बताऊंगी। चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा आज का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में जारी टाइम हायर एजुकेशन के इम्पैक्ट रैंकिंग 2020 के दूसरे संस्करण में भारत के किस विश्वविद्यालय को स्थान दिया गया है। तो देखिए दोस्तों, ये जो टाइम हायर एजुकेशन इम्पैक्ट रैंकिंग है, इसमें टोटल 85 देशों से लगभग 766 विश्वविद्यालयों को स्थान दिया गया है, जिसमें भारत का आईआईटी खड़गपुर जो है उसको 57th रैंक मिली है। तो इसका सही आंसर होगा आपका ऑप्शन सी, आईआईटी खड़गपुर। इसको 57th रैंक मिली है और इसका स्कोर रहा है 87.9। इसमें जो फर्स्ट रैंक मिली है वो मिली है न्यूजीलैंड के ऑकलैंड विश्वविद्यालय को, जिसका स्कोर रहा है 98.5, और सेकंड रैंक मिली है ऑस्ट्रेलिया के सिडनी विश्वविद्यालय को, जिसका स्कोर है 98.1। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। विश्व बैंक ने आपातकालीन स्थितियों के दौरान अनुबंध प्रबंधन पर वर्कशॉप आयोजित करने के लिए किसके साथ संबंध स्थापित किया है। तो दोस्तों, इसका जो सही आंसर है वो है आपका ऑप्शन ए, ऑल इंडिया मैनेजमेंट एसोसिएशन यानी कि AIMA के साथ अभी वर्ल्ड बैंक ने कोरोना वायरस महामारी से संबंधित प्रभाव के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए एक वर्कशॉप आयोजित करने के लिए संबंध स्थापित किया है, और उस वर्कशॉप का टॉपिक होगा आपातकालीन स्थितियों के दौरान अनुबंध प्रबंधन। तो जो AIMA है दोस्तों, ये 1957 में स्थापित हुआ था, जिसका हेडक्वार्टर आपका न्यू दिल्ली में है, और इसके जो प्रेसिडेंट हैं वो हैं संजय किर्लोस्कर। ये तीनों चीजें आपको याद रखनी है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में RBI की सह ब्रांडिंग व्यवस्था में प्रवेश करने वाली पहली गैर बैंक कंपनी कौन बनी है। तो देखिए दोस्तों, इसका सही आंसर है TIL यानी कि ट्रांसकॉर्प अंतरराष्ट्रीय लिमिटेड। ये जो कंपनी है ये ट्रैवल सर्विसेज प्रदान करती है, जो करेंसी एक्सचेंज, टूर एंड ट्रैवल इंश्योरेंस, ट्रैवलर चेक, प्रीपेड करेंसी कार्ड, ये सब प्रोवाइड कराती है। तो इस कंपनी ने जो है वो हाल ही में सह ब्रांडिंग व्यवस्था में प्रवेश करने वाली ये पहली गैर बैंक कंपनी बनी है। इसने अपने मल्टी वॉलेट रुपए संचालित प्रीपेड कार्ड भी लॉन्च कर दिए हैं, जो कॉर्पोरेट लोगों को अपने एम्प्लॉयज को सैलरी, एप्रिसिएशन ये सब देने में मदद करेगा। तो ये जो TIL है ये कोई बैंकिंग सेक्टर की कंपनी नहीं है, ये ट्रैवल सर्विसेज प्रोवाइड करने वाली कंपनी है, जिसने हाल ही में RBI की सह ब्रांडिंग व्यवस्था में प्रवेश किया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। हाल ही में आवास और शहरी विकास निगम लिमिटेड यानी कि हुडको के नए CMD कौन बने हैं। तो हुडको जो है दोस्तों, इसका फुल फॉर्म होता है हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड, जो हिंदी में बोलते हैं आवास और शहरी विकास निगम लिमिटेड। इसके नए CMD जो हैं बनाया गया है उन शिवदास मीणा जी को। इसका ऑप्शन सी करेक्ट है। ये IAS अधिकारी हैं 1989 बैच के, तमिलनाडु कैडर के, जो कि हाल ही में एडिशनल सेक्रेटरी हैं मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स में। तो इन्हें ये उपरोक्त आभार दिया गया है 6 महीने के लिए। 6 महीने के लिए इन्हें CMD बनाया गया है, जो कि 21 अप्रैल से इनका कार्यकाल स्टार्ट होगा। 21 अप्रैल 2020 से शुरू हो चुका है इनका कार्यकाल, जो सिर्फ 6 महीने तक चलेगा। इन्हें एडिशनल
आभार दिया गया है। मतलब करेंटली ये एडिशनल सेक्रेटरी हैं मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स के, और इन्हें हुडको का भी CMD बनाया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। हाल ही में किस देश की पूर्व कप्तान सना मीर ने अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की है? तो देखिए दोस्तों, सना मीर जो हैं वो पाकिस्तान की पूर्व महिला कप्तान रह चुकी हैं, पूर्व महिला क्रिकेट जो है उनके कप्तान रह चुकी हैं। इन्होंने अभी हाल ही में संन्यास लेने की घोषणा की है, जिससे उनके 15 साल का जो करियर है वो अंत होगा। मतलब ये 15 साल से क्रिकेट खेल रही हैं। इन्होंने लगभग 226 इंटरनेशनल मैच खेले हैं, जिनमें से 2009 से लेकर 2017 तक जो है ये पाकिस्तान क्रिकेट टीम की, महिला क्रिकेट टीम की जो है कैप्टन रह चुकी हैं, जिनमें बतौर कैप्टन इन्होंने 137 मैच खेले हैं। जो इन्होंने अपना डेब्यू किया था ये 2005 में श्रीलंका के खिलाफ किया था कराची में, और इन्होंने जो अपना लास्ट मैच खेला था वो नवंबर 2019 में लाहौर में बांग्लादेश के खिलाफ खेला है। दोस्तों ये राइट हैंड बॉलर हैं, राइट हैंड बॉलर रह चुकी हैं, और अक्टूबर 2018 में जो है ICC की जो बॉलर्स की वुमेन रैंकिंग थी उस पे ये नंबर 1 पे रह चुकी हैं। 2018 में ये वुमेन नंबर 1 रैंकिंग में रह चुकी हैं, और इन्होंने वो महिलाओं में ये शामिल है जिन्होंने 100 विकेट लिए हैं और ODI में लगभग 1000 रन बनाए हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। हाल ही में किस महारत्न कंपनी के द्वारा लेह और नई दिल्ली के बीच हाइड्रोजन ईंधन बस और कार परियोजना की शुरुआत की गई है? तो इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन डी, NTPC। NTPC ने लेह और दिल्ली तक हाइड्रोजन फ्यूल बस और कार सेवा जो है प्रोजेक्ट शुरू किया है, और इससे ग्लोबल एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट को 10-10 हाइड्रोजन फ्यूल सेल बेस्ड इलेक्ट्रिक बसेस और इलेक्ट्रिक कार प्रोवाइड करने के लिए बातचीत की है। तो भारत में यह पहली ऐसी परियोजना है जिसके तहत हाइड्रोजन फ्यूल सेल पर आधारित वाहन खरीदे जाएंगे। तो इसका सही ऑप्शन है डी, NTPC। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा राज्य के बाहर फंसे हुए लोगों के लिए 2000 रुपए दिए गए हैं? तो देखिए इसका सही आंसर है असम, ऑप्शन डी जो है। असम गवर्नमेंट ने असम केयर पहल के तहत राज्य के बाहर फंसे हुए लगभग 1.6 लाख लोगों को 2-2 हजार रुपए ट्रांसफर किए, 2-2 हजार रुपए दिए हैं। इसके अलावा 758 जो हैं बाहर लोग फंसे हुए हैं जो कि कैंसर से पीड़ित हैं, या फिर जिन्हें हार्ट डिसीज है, या फिर किडनी डिसीज है, इन लोगों को सभी को असम सरकार ने 25,000 रुपए दिए हैं। ठीक है दोस्तों, क्योंकि लॉकडाउन के कारण ये अपने राज्य में नहीं आ पा रहे हैं, तो इन्हें सहायता राशि के रूप में सरकार ने 2000, और जो कैंसर पेशेंट हैं, हार्ट पेशेंट हैं, किडनी पेशेंट हैं, उन्हें 25-25 हजार रुपए की सहायता राशि प्रदान की है। दोस्तों बता दूं, असम के जो कैपिटल है वो है दिसपुर, असम के जो CM है वो है सरबंदा सोनोवाल, और जो गवर्नर है वो है जगदीश मुखी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। निम्न में से किस कंपनी ने बैजिक गोकुई कोपे नामक एक नया एड ऑन हेल्थ कवर लॉन्च किया है? तो इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन ए, बजाज एलियांज जनरल इंश्योरेंस ने हाल ही में एक एड ऑन हेल्थ कवर लॉन्च किया है जिसका नाम है बैजिक गोई को पे। इसे IRDAI के प्राप्त नियम सैंडबॉक्स अप्रूवल के तहत लॉन्च किया गया है। दोस्तों बता दूं, बजाज एलियांज जनरल इंश्योरेंस जो है वो 2001 में बनी कंपनी है। इसका हेडक्वार्टर जो है वो पुणे महाराष्ट्र में है, और इसके जो MD और CEO हैं वो हैं तपन सिंह। ये चीजें आप याद रख लीजिए दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में निम्न में से किस ऑटोमोबाइल कंपनी ने हिंदुजा लीलैंड फाइनेंस में 3.36% की हिस्सेदारी हासिल की है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, अशोका लीलैंड ने 187.97 करोड़ में हिंदुजा लीलैंड फाइनेंशियल लिमिटेड की इक्विटी का 3.36% हिस्सा बनने वाले जो 10 रुपए के लगभग
1579646 शेयर जो है वो उनका अधिग्रहण कर लिया है। दोस्तों बता दूं, अशोका लीलैंड जो है ये कंपनी जो है ये 7 सितंबर 1948 को फाउंड हुई थी और इसका जो हेडक्वार्टर है वो है चेन्नई में। अशोका लीलैंड का हेडक्वार्टर चेन्नई में है और इसके जो सीईओ और एमडी हैं अभी करेंटली वो हैं विपिन सौंधी जो है वो इसके एमडी और सीईओ हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में आईआईटी बॉम्बे के छात्र के नेतृत्व वाली टीम ने कम लागत वाले किस मैकेनिकल वेंटिलेटर का विकास किया गया है? तो देखिए दोस्तों, आपको पता है कि कोरोना महामारी जो है वो पूरे विश्व में बहुत तेजी से फैल रही है, जिसके चलते वेंटिलेटर जो है वो बहुत ही ज्यादा महंगे उपलब्ध हो रहे हैं और वेंटिलेटर एक बहुत ही जरूरी चीज है जो यूज होने वाली है इस बीमारी के तहत, क्योंकि लोगों को इसमें सांस लेने में बहुत ज्यादा तकलीफ होती है। क्योंकि भारत में वेंटिलेटर की संख्या बहुत कम है, इसलिए आईआईटी बॉम्बे के छात्र के नेतृत्व वाली एक टीम है जिसमें आईआईटी बॉम्बे, एनआईटी श्रीनगर, इस्लामिक यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, अवंतीपुरा, पुलवामा और जम्मू कश्मीर की एक स्थानीय टीम है जिसने आसपास उपलब्ध सामग्रियों का उपयोग करके एक बहुत ही कम लागत वाला मैकेनिकल वेंटिलेटर विकसित किया है जिसका नाम रखा है इन्होंने रूहदार। तो ऑप्शन बी जो है रूहदार करेक्ट है आपका। ये बहुत ही कम लागत में बनाया गया एक वेंटिलेटर है जो कि कोरोना में यूज होने वाले वेंटिलेटर को की जो प्रॉब्लम्स हैं उनको सॉल्व करेगा और इसकी कॉस्ट लगभग 10,000 रुपये बताई जा रही है दोस्तों, लेकिन यदि इसका बल्क में प्रोडक्शन किया जाएगा तो इसकी जो कॉस्ट है वो और भी कम हो जाएगी। और ये जो रूहदार है ये कोविड-19 के मरीजों को पर्याप्त श्वसन सहायता प्रदान करता है, जो कि एक वेंटिलेटर का काम करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। हाल ही में भारत ने किस देश को, दोस्तों ये 11 लाख नहीं है, ये 1 लाख है, 1 लाख हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन टैबलेट और 15,000 सर्जिकल दस्तानों की मदद की है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, बांग्लादेश। हाल ही में भारत ने बांग्लादेश को 1 लाख हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन टैबलेट और 50,000 सर्जिकल दस्तानों की मदद की है जिसके द्वारा वो कोरोना महामारी से उन्हें मदद मिल सके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। हाल ही में सरकार ने राष्ट्रीय नौवहन बोर्ड का पुनर्गठन किया है जिसका नेतृत्व कौन करेंगे? तो देखिए दोस्तों, नौवहन मंत्रालय यानी कि शिपिंग, मिनिस्ट्री ऑफ शिपिंग ने हाल ही में 16 सदस्यीय राष्ट्रीय नौवहन बोर्ड के पुनर्गठन के लिए अपनी सहमति दी है, जो भारतीय शिपिंग से संबंधित सभी मामलों पर सर्वोच्च सलाहकार रहेगी और इसके विकास पर कार्य करेगी। तो इस बोर्ड का जो नेतृत्व है वो पूर्व डायरेक्टर जनरल ऑफ शिपिंग जो है वो मालिनी वी शंकर जी जो हैं वो करेंगी। ये दोस्तों एक आईएएस अधिकारी हैं जो अब इस बोर्ड का नेतृत्व करेंगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। हाल ही में देश में सबसे पहले प्लाज्मा ट्रीटमेंट थेरेपी शुरू करने वाला हॉस्पिटल बना है। पहला हॉस्पिटल कौन सा है जिसने सबसे पहले प्लाज्मा ट्रीटमेंट थेरेपी शुरू की है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, लखनऊ के किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी जो है वो कोविड-19 के इलाज के लिए प्लाज्मा थेरेपी शुरू करने वाला पहला सरकारी अस्पताल बन गया है दोस्तों। इस अस्पताल में अभी हाल ही में 58 वर्षीय कोविड-19 के मरीज को प्लाज्मा थेरेपी की पहली खुराक दी गई है। ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया यानी कि डीजीसीआई ने हाल ही में प्लाज्मा थेरेपी के प्रस्ताव को मंजूरी दी है, जो कि आईसीएमआर द्वारा यानी कि इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च द्वारा प्रस्तुत की गई थी। इस थेरेपी के तहत वह रोगी जो कोविड-19 से स्वस्थ हैं या फिर कोई भी स्वस्थ मरीज या फिर कोई भी स्वस्थ व्यक्ति, उनका प्लाज्मा गंभीर रूप से बीमार रोगियों में ट्रांसफर किया जाता है। तो दोस्तों दिल्ली, महाराष्ट्र, यूपी, इन सभी जगहों पर जो है इस थेरेपी से उपचार शुरू कर दिया गया है, पर सबसे पहले जो है वो लखनऊ मेडिकल हॉस्पिटल में इसका ट्रीटमेंट स्टार्ट किया गया है। और डीजीसीआई ने यह भी बताया है कि जो डोनर होगा वो 1 महीने में 1000 मिलीलीटर से ज़्यादा जो है प्लाज्मा डोनेट नहीं करेगा, यानी कि सिर्फ 1000 मिलीलीटर तक ही कोई भी डोनर जो है वो प्लाज्मा डोनेट करेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। हाल ही में किसके द्वारा 2 असमान द्रव्यमान वाले ब्लैक होल के पहले विलय का पता लगाया गया है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, लेजर इंटरफेरोमीटर ग्रेविटेशनल लैब
वेब लेबोरेटरी जो है लीगो, जिसे शॉर्ट फॉर्म है लीगो, इसके द्वारा अभी हाल ही में 2 असमान द्रव्यमान वाले ब्लैक होलों के पहले विलय का पता लगाया गया है, जो कि असमान द्रव्यमान के थे और ये जो थे पृथ्वी से लगभग 2.4 बिलियन लाइट ईयर दूर थे। ये इतने ज्यादा पृथ्वी से दूर थे और इनका जो द्रव्यमान है वो सूर्य से, इनका जो साइज है वो सूर्य से लगभग 20 से 40 गुना बड़ा बताया जा रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। राज्य जिला प्रबंधन प्राधिकरण ने निम्न में से किस राज्य में कोविड-19 दृष्टि पोर्टल लॉन्च किया गया है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए। उत्तराखंड राज्य सरकार ने हाल ही में कोविड-19 दृष्टि पोर्टल लॉन्च किया है, जो राज्य प्रशासन और नागरिकों को कोरोना वायरस की सटीक जानकारी के लिए एक साझा मंच प्रदान करने के लिए लॉन्च किया गया है। मतलब कोविड-19 से जुड़ी जितनी भी जानकारी है, कितने मरीज संक्रमित हुए, कितने लोग रिकवर हुए या कैसे हम बचाव कर सकते हैं, सभी सटीक जानकारियां जो है वो इस पोर्टल पर लोगों को उपलब्ध कराई जाएगी। दोस्तों उत्तराखंड की जो कैपिटल है वो है देहरादून और इनके जो सीएम है वो है त्रिवेंद्र सिंह रावत। ये चीजें भी आपको याद रखनी है। तो दोस्तों आज के क्वेश्चन यही समाप्त होते हैं। कल आपसे फिर मुलाकात होगी नए क्वेश्चंस के साथ। तब तक आप इस वीडियो को शेयर करते रहिए अपने दोस्तों के साथ और घर बैठे तैयारी करते रहिए। धन्यवाद दोस्तों।